माफिया गुंडा भी बनेगा तो अब इनके जाति का बनेगा, सवर्ण बनेगा। अब दूसरे जात धर्म का माफिया गुंडा भी नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? माफिया गुंडा भी हिंदू चाहिए। उत्तर प्रदेश में जितने भी न्यायालय हैं उनको बंद कर दिया जाए, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसको बंद कर दिए जाएं, और जिन 4 लौंडों ने जिस अतीक का मर्डर किया था उस तरह के लौंडे बहाल कर लिए जाएं। जिस देश में गुंडे जो है फैसला करें सड़क पर, उस देश में जुडिशियरी का काम क्या काम है? कोई बताएगा? कोई यूज है जुडिशियरी का? पुलिस का क्या यूज है? खामखा क्यों सैलरी दे रहे हैं? खामखा जो है क्यों आप अदालतों में जज का खर्च दे रहे हैं, पेशकार का खर्च दे रहे हैं, लोग आने जाने में जो है अपनी एनर्जी अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा है किसी तरह जो है गुंडे हर जगह फैसला कर दें, ऐसे ही होना है फैसला। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का भी क्या काम, उसको भी डिजॉल्व कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ रहे कोई अपराधी आरोपी जो कोई भी है, उसका मर्डर हो जा रहा है तो यूपी पुलिस को भी डिजॉल्व कर देना चाहिए। इन सब का कोई काम ही नहीं है। जनता तो योगी की वाहवाही कर रही है ना। देखिए मैं खुद ही वाहवाही कर रहा हूँ। तो गजब सिस्टम खोज लिया है योगी जी ने कि अब पुलिस का काम नहीं, तो सरकार का खर्च और समय भी तो बच रहा है। क्या काम है न्यायपालिका का बताइए? जज क्या करेगा इस देश में? अदालतें क्या करेंगी इस देश में? कोई इस्तेमाल है अदालतों का, जज का? कोई इस्तेमाल नहीं है। सब बंद कर देना चाहिए। और योगी जी का मॉडल 1 नंबर मॉडल है। सब माफिया गुंडे जो है ना अतीत बन गए हैं, अतीत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी गैर राजपूत माफिया गुंडे हैं वो अतीत बन गए। माफिया गुंडा भी बनेगा तो अब इनके जाति का बनेगा, सवर्ण बनेगा। अब दूसरे जात धर्म का माफिया गुंडा भी नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? माफिया गुंडा भी हिंदू चाहिए। आप समझ रहे हैं चीज़ों को? माफिया गुंडा भी वही चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, वैसे ही योगी जी को एंटी अपराधी स्क्वाड बना देना चाहिए। और जितने जय श्री राम का नारा लगाने वाले लौंडे लफारे घूम रहे हैं वो घूम घूम कर फैसला करते रहे। योगी जी कह रहे हैं पिस्टल तमंचे हाथ में नहीं, अब टैबलेट हाथ में है, लैपटॉप हाथ में है। तो जिन बच्चों ने जय श्री राम का नारा लगाकर अतीक को मारा, वो कौन सा टैबलेट लेकर हत्या कर रहे थे, या जय श्री राम का नारा लगा रहे थे बंदूक हाथ में लेकर? इसकी सांसद प्रज्ञा जो है कहती है कि युवाओं के हाथ में जो है बंदूक तलवार फरसा होना चाहिए। तो फिर ये लैपटॉप की बात कहाँ से आ गई? हाँ, अखिलेश जी ने कभी लैपटॉप बांटने का काम किया था, वो मुझे ध्यान आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जो है तलवार भाला फरसा ये बांटती है। रामनवमी में अपने बच्चों के हाथ में बंदूक पिस्तौल देकर काम कराती है। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। एक माफिया के प्रति आपका प्यार क्यों झलक रहा है? माफिया के प्रति क्यों प्यार झलकेगा भैया? ये प्यार न्याय व्यवस्था के प्रति है, पुलिस के प्रति है, कानून व्यवस्था के प्रति है। हमें यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालत बद से बदतर कितनी भी हो जाए, या तो न्यायपालिका पे यकीन करिए या न्यायालय को बंद कर दीजिए। और बहुत सारे यहाँ मर्डर कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। देखिए कौन फोड़ दिया बम? बम नहीं फोड़े थे। तो पुलिस किस लिए है? जुडिशियरी किसके लिए? फैसला या बंद कर दीजिए। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, दो ही विकल्प है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। जो सिस्टम अभी योगी जी लेकर आए हैं, जो सिस्टम भाजपा लेकर आई है, ये सिस्टम अगर कांग्रेस समय रहते लेकर आ जाती तो संभव है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और होता, क्योंकि उनको ऊपर खुद ही 150 के लगभग मुकदमे थे जिसको उन्होंने खुद ही खत्म किया। हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री ही कोई और होता, होम मिनिस्टर कोई और होता है। तो खुद तड़ी पार थे होम मिनिस्टर साहब हमारे। तो कानून व्यवस्था थी देश में, न्यायपालिका थी, आज ये होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि देश की न्यायपालिका पर, पुलिस व्यवस्था पर यकीन रखना चाहिए। न्यायपालिका में कमजोरियां हैं। हम SC ST OBC यूपी सरकार को, हम SC ST OBC समाज के लोग खुद ही देश की न्यायपालिका से परेशान हैं। बावजूद इसके हमारा यकीन है कि हमें न्यायपालिका को ही दुरुस्त करना पड़ेगा। ऐसे गुंडा राज नहीं चलेगा। योगी जी अगर पहले, योगी जी सुन लें, अगर पहले ये नियम आ गया रहता, लोग ला चुके होते आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी, तो
आप किसी और ग्रह के नागरिक हो गए रहते योगी जी। अभी गुंडों को तो खत्म किया जा रहा है ना, इसमें दिक्कत क्या है? योगी जी के ऊपर भी तो गंभीर आपराधिक मुकदमे रहे हैं, योगी जी के ऊपर भी तो मुकदमे रहे हैं ना, देखिए सब। नहीं तो आखिर उन्होंने झूठ इसको साबित कैसे किया? इसी पुलिस और न्याय व्यवस्था से ना। झूठ कैसे साबित करें? कोई भी हाथ में तमंचा लेकर आएगा, गोली मार देगा, झूठ साबित कर देगा। ये तरीका होगा इस देश में? ये अब ऐसे तालिबानी तरीके से देश चलेगा? ऐसे तो हिटलर का राज तो हम कह नहीं सकते, हिटलर का राज भी इतना खतरनाक नहीं था। ये तो तालिबानी तरीका है। अगर ये आपकी नज़र में गलत है तो फिर सही क्या है? जुडिशियरी पर यकीन करना, सरकार पर यकीन करना। अब बताइए, ये लोग संसद में हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, जज ये बना रहे हैं कॉलेजियम से, पुलिस इनकी है, तमाम जांच एजेंसियां इनकी है, तब भी इनको भरोसा नहीं है अपने ऊपर, तब न करवा दे रहे हैं इस तरह से। उनको अपने ही सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तो इस पर बात करना पड़ेगा, इस पर सवाल उठाना पड़ेगा। को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो तीनों लड़के जो थे इनकी जांच होनी चाहिए। होगा ही, ये पूरा मामला ही जो है संदेह उत्पन्न करने वाला है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अभी जो स्थिति है देश में, यह जांच निष्पक्ष होगी, इस पर जो है सब लोगों को यकीन नहीं है। तो जिस रास्ते से ये काम हो रहे हैं, जिस रास्ते पे सरकार चल रही है, तो क्या इससे संविधान को कोई खतरा है? बिल्कुल खतरा है, संविधान को ही तो खतरा है। संविधान ही तो खत्म हो रहा है। किस पे खतरा है? लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, न्यायपालिका खतरे में है। मुझे तो लगता है कि बात बात पर संज्ञान लेने वाली जुडिशियरी को न्यायपालिका पता नहीं इस पर क्यों नहीं संज्ञान ले रही है। मुझे वह दिन भी दूर नहीं दिख रहा जबकि न्यायपालिका सचमुच में बंद करा दिया जाएगा और ऐसे ही सड़कों पर फैसले होंगे। अब खुद ही जो सीएम है उत्तर प्रदेश पे, उन पे इतने गंभीर आपराधिक बता रहे हैं और वो गुंडों को खत्म कर रहे थे। ये नहीं, वो आप देखिए ना कि उनके ऊपर थे कि नहीं मुकदमे। अब योगी जी खुद बताएं, ये तो उन्होंने जो अपना पर्चा भरा चुनाव आयोग में, उसमें उन्होंने लगभग, मुझे ध्यान आ रहा है, 140-42 मुकदमों का जिक्र किया। उनके ऊपर खुद ही इतने मुकदमे थे। वाहवाही क्यों, इतना प्यार क्यों बटोरा जा रहा है? कौन कर रहा है वाहवाही? जिनको संसद पे यकीन नहीं है, जिनको जुडिशियरी पे यकीन नहीं है, जिनको न्यायपालिका और डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं है, जिनको देश की चुनी हुई सरकार पे यकीन नहीं है, वो वाहवाही कर रहे हैं। फिर सरकार ही क्यों चुनते हैं? ऐसे ही फैसला किया करिए, यही सिस्टम चलेगा देश में। कह रहे हैं कि तीनों जो लड़के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उन्होंने पाप खत्म कर दिया। देखिए, गधों का देश बना दिया है भाई साहब, कुछ भी बोल सकते हैं। अब बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाना था, कागज पकड़ाना था, अब बंदूक पकड़ा दे रहे हैं। और जो हत्यारे हैं उनको ब्रह्मा विष्णु महेश बताएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। राम के दूत बताए जा रहे हैं, वो ऐसे ही करेंगे। अभी देखिए राम के, अब उन बच्चों के करियर का क्या होगा? कौन बचाएगा उनको? खत्म हो गया ना करियर, जेल चले लग रहे हैं वो, या अपराधी हैं वो? नहीं, मुझे तो लगता है कि वो भी अपराधी है, उसके साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ, उसको भ्रमित किया गया ना धर्म के नाम पर। ये गलत। एक अपराधी को खत्म करने में 3 अपराधी और पैदा हो। बिल्कुल, यही मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये गलत सिस्टम है ना, ये सही नहीं है। देश ऐसे नहीं चलेगा, देश ऐसे नहीं चलना चाहिए। दुखद है कि सत्ता में जो लोग अभी बैठे हुए हैं उनको लगता है देश ऐसे ही चलेगा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं। करेगी ही, ऐसे ही मीडिया का भी चरित्र ये पूरा मनुवादी चरित्र है कि आपको पढ़ने नहीं देंगे, हथियार पकड़ा देंगे, बंदूक पकड़ा देंगे, ऐसे ही चलेगा। ये तो चरित्र है इनका।